यूपी के लखनऊ शहर से ऑनलाइन फ्रॉड की एक खबर से आपको अवगत कराना चाहता हूं, और वो इसलिए ताकि आप लोग ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशंस आपके साथ भी करने की कोशिश करें और आप इस वीडियो को देखने के बाद बच जाए। अगर एक भी जना बच जाता है तो मेरे लिए वो सक्सेस होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं हुआ क्या। लखनऊ में जो रिटायर्ड एसआई है उनका बैंक अकाउंट है और एसबीआई में 20 लाख रुपए की एफडी है। वहां पे होता क्या है, अचानक कॉल आता है और वो कहता है कि मैं एक एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ ट्रेजरी ऑफिस से, आपसे कुछ डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ। यानी कुछ डिस्कशन होता है उनके बीच में। डिस्कशन के दौरान एक ओटीपी आता है। वो उनसे कहता है, जिनका नाम देवेंद्र है, एसआई का नाम देवेंद्र है, वो उनसे कहता है कि आपको ये ओटीपी हमें शेयर करना है और आपका प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। वो ओटीपी शेयर कर देते हैं। ओटीपी शेयर करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि मैंने शायद कोई मिस्टेक करी है। वो तुरंत बैंक भागते हैं, बैंक जाते हैं और वहां पर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बैंक वाले बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका अकाउंट सेफ है, कोई भी डिडक्शन अभी तक नहीं हुआ, आपका 20 लाख का एफडी सेफ है। चलिए 2 साल बीत जाते हैं। अचानक 12 जुलाई 2023 को उनके पास कुछ मैसेजेस आते हैं कि आपका 13 लाख रुपीस किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब वो परेशान हैरान, क्योंकि 2 साल तक क्या हुआ, उनका तो इंटरेस्ट आ रहा था ना, उनका तो अकाउंट में पैसा सेफ था, हर महीने का एफडी का इंटरेस्ट आ रहा था जो जुड़ रहा था। अब ये मैसेज आता है कि 13 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। अब वो बैंक भागे, बैंक में जाके बात की। बैंक वालों ने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट था किसी लोन के बेसिस पे अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। अब बैंक से और कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने जाके वहां पे शिकायत दर्ज कराई साइबर क्राइम में। अब जो वहां के एसएचओ हैं उन्होंने बताया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उसमें सेक्शंस लगे हैं आईपीसी 419 जो होता है पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजमेंट, आईपीसी 420 जो होता है चीटिंग, 66C 66D जो आईटी एक्ट में आता है। ये सारे क्लॉजेस जान लिए हमने, सिचुएशंस जान ली। अब समझना ये है कि हमें इन सिचुएशंस में करना क्या होता है। जब आपका बैंक अकाउंट में ऐसी कोई सिचुएशंस आती है, जब आप ओटीपी ट्रांसफर कर देते हैं, तो सबसे पहले पूरी की पूरी कार्रवाई अपने लेवल पे कर लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड चेंज कर लो, आप उस कंडीशन में अपने बैंक के पासवर्ड्स ये सारी चीज़ें चेंज कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस निकल के आई हैं, जो उनको डाउट हो रहा है, साइबर क्राइम में तो रिपोर्ट करा ली, हो सकता है पकड़े भी जाए, क्योंकि बहुत ईजी भी हो सकता है पकड़े जाना, क्योंकि वहाँ पे जब बैंक वालों ने इंफॉर्मेशन दी तो चांसेस हैं बैंक ऑफिशियल वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये सारी बात बैंक पे उठ के जाएगी, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ ये लोग अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो साइबर क्राइम में पकड़े जा सकते हैं। बट काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका बैंक इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा। आपने खुद से लिंक शेयर किया, ओटीपी शेयर किया, आपके अकाउंट से पैसे गए और वहां से गायब, वो किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में लेके उसका कैश निकल के वो गायब हो जाएंगे। सिचुएशंस बहुत टफ है साइबर क्राइम की, आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो तुरंत साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, जो यहाँ पे डिस्प्ले में सब कर दूंगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, इमीडिएट कॉल करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, साइबर क्राइम में रिपोर्ट इमीडिएट करो। अब 2 साल तक जो अकाउंट में एफडी जुड़ रहा था, हो सकता है उसका कुछ फिशिंग हुआ हो, यानी बैंक वालों के साथ मिलके या किसी साइबर अटैक में या किसी हैकर ने कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी सिचुएशंस बनाई कि किसी तरीके से पैसा कुछ टाइम के बाद ट्रांसफर हो जाए। इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा था और बाद में 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया या पैसे उसमें से ट्रांसफर हो गए। आपने अपनी डिटेल शेयर करी है तो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करो। उसमें अपना हो सकता है तो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करो, सेफर साइड के लिए एटीएम्स को चेंज करो, एटीएम कार्ड्स को चेंज करो, उसमें पासवर्ड्स को चेंज करो। नहीं तो कुछ ऐसा करो कि बैंक टू बैंक अपना एफडी, अपना आरडी ये सब ट्रांसफर करा लो। अगर ऐसा कुछ भी डाउट होता है ना, तो ये स्टेप्स इमीडिएट लो ताकि आप लोग बच पाओ। आई होप यू लाइक द वीडियो। जितना हो सके इसको शेयर करें और दूसरों को बचाएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।